देखो फैन यहाँ है और उसमें एक पॉलिथीन लगा हुआ है। उसी पॉलिथीन से हवा लेकर कोई इस रूम में आराम से फोन चला रहा है। फिर थोड़ा आगे जाने पर इसी पॉलिथीन से हवा लेकर दूसरे रूम में कोई लेटकर फोन चलाते हुए रील देख रहा है। और फिर थोड़ा और आगे जाने पर इसी पॉलिथीन से हवा लेकर तीसरे रूम में कोई मजे से सो रहा है। देखो इस आदमी ने एक ऐसा ट्रांसपेरेंट कपड़ा आविष्कार किया है कि जैसे ही वह उसके पीछे छुपता है तो पूरी तरह से गायब हो जाता है। फिर जैसे ही वह बाहर निकलता है तो दोबारा दिखने लगता है। उसके बाद जब वह उस कपड़े को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ले जाता है तो सिर्फ वही हिस्सा गायब हो जाता है। मतलब वह कपड़ा उसके पूरे शरीर पर काम करता है। वैसे आपको क्या लगता है? देखो यह आदमी देखना चाहता था कि आखिर उसकी बिल्लियां कितनी बहादुर हैं। इसीलिए जब वे सब एक साथ खाना खा रही थीं, तो उसने उनके सामने एक गुब्बारा रख दिया और दूर से ही उसे धीरे धीरे फुलाने लगा ताकि जब गुब्बारा बड़ा होकर तो सारी बिल्लियां डर जाएं। लेकिन जब उसने गुब्बारे को बहुत बड़ा कर दिया तो वह पाइप से निकल गया और उसका सारा प्लान फेल हो गया। देखो जब चीन की यह सुंदर लड़की अपने पीछे बहुत सारी बोतलें बांधकर उन्हें घसीटते हुए खुशी खुशी जा रही थी तो देखने वाले सभी लोगों को लग रहा था कि यह कोई नया फैशन है और मुझे भी ऐसा ही लगा। लेकिन जब वह थोड़ी दूर जाकर एक दुकान पर रुकी, उन बोतलों को दुकान वाले को दिया और बदले में उससे पैसे लिए, तब जाकर पता चला कि अरे यह तो कचरा चुनकर उसे बेचती है। देखो आज तक कोई भी इस लकड़ी के ऊपर सीधी तरह से कील ठोक नहीं पाया, लेकिन इस आदमी को लगा यह तो एक बच्चा भी कर सकता है। इसीलिए तो उसने खुद ही आजमाने का फैसला किया और एक कील घुसाकर धीरे धीरे उसके ऊपर हथौड़े से मारने लगा, यह सोचकर कि ऐसा करके वह बहुत ही आसानी से कील को घुसा देगा। लेकिन जैसे ही कील आधी घुसी वह टेढ़ी हो गई और खुद ही हार मानकर हथौड़ा रख दिया। देखो यह डॉग बहुत ही मेहनती है। यह सारा दिन घूमता रहता है और जैसे ही इसे कोई खाली बोतल दिखती है वह उसे अपने मुंह में दबाकर लेकर चला जाता है। यह शहर की एक भी खाली बोतल नहीं छोड़ता, इसलिए लोग भी इसे कुछ नहीं कहते और बोतल ले जाने देते हैं। फिर यह उन बोतलों को ले जाकर अपने मालिक के घर के सामने इकट्ठा करता है और मालिक उन्हें बेचकर इसके लिए खाना ला देता है। इस गांव में एक बेहतरीन गेम का आयोजन हुआ जिसमें गांव के नमूने आदमियों को इसे खेलने का मौका मिला। इसके लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसके अंदर पानी डाल दिया गया और उसमें एक बड़ा सा कॉइन डाल दिया गया और गांव के नमूने आदमियों को उसमें उतार दिया गया। तभी लोग उतरते ही कॉइन खोजने लगे। अगल बगल काफी तादाद में भीड़ लगी हुई थी, लेकिन सभी दर्शकों का समय जियान हो गया क्योंकि किसी को वह कॉइन मिल ही नहीं। इस फील्ड में खो खो का टूर्नामेंट होने वाला था, इसलिए मालिक ने इन मजदूरों को पेंट और लाइनिंग का काम करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। लेकिन दोनों मजदूरों ने समय बचाते हुए कुछ ही देर में पूरा मैदान पेंट कर दिया और उसके ऊपर गोल लाइनिंग भी बना दी। जो काम एक दिन में होना था उसे इन दोनों ने कुछ ही मिनटों में पूरा कर दिया और अगले ही दिन खो खो का मैच शुरू हो गया, जिसे देखने के लिए काफी लोग इकट्ठा हुए। ये लड़का अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर एक स्टैचू के बगल में बैठ गया और अपनी कोल्ड ड्रिंक उसके पास रखकर खुद फोन चलाने में व्यस्त हो गया। तभी वह स्टैचू चुपके से उसकी कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन खोलकर जैसे ही एक घूंट पीता है उसे जोर की छींक आ जाती है और सारा कोल्ड ड्रिंक उसके मुंह से बाहर निकल जाता है। यह देखकर वहां खड़े लोग हैरान रह जाते हैं कि यह तो असली इंसान। ये है गर्मियों में सबसे ज्यादा यूज होने वाले जूते, जो सस्ता होने के साथ साथ काफी हल्का है और ये दिखने में भी काफी स्टाइलिश है और कंफर्टेबल के मामले में तो सुपर से भी ऊपर, और क्वालिटी भी काफी बेहतरीन है जिसे गर्ल या बॉय दोनों पहन सकते हैं। इस आदमी के घर बारात आने वाली थी, लेकिन सड़क पर बहुत ज्यादा कीचड़ जम गया था, जिसे हटाने के लिए एक बहुत ही बड़ा फाइबर का ट्यूब लाया और उसे पानी में रख दिया और ऊपर से एक अजनबी से गैजेट लगा दिया जो कि तुरंत नीचे से पानी खींचकर उस ट्यूब में भरने लगा। कुछ ही देर में हो गया जाट सड़क पर लगे पानी को पूरी तरह से ट्यूब में भर देता है। अब यह बंदा बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया। इस जगह पर आज जापान के आने वाले थे, इसलिए वहाँ के लोगों ने मिलकर उनके स्वागत के लिए ऊपर से फूल बरसाने का फैसला किया। इसके लिए कई लड़कियों को क्रेन की मदद से धीरे धीरे ऊपर भेजा गया और सभी के हाथों मंत्री भी काफी खुश हो गए। देखो ये छोटा सा ड्रैगन झूले पर चढ़ने के लिए मालकिन से जिद कर रहा था, लेकिन मालकिन उसे बार बार मना कर रही थी, जिससे ड्रैगन गुस्सा हो गया। अब मालकिन भी ना चाहते हुए उसे झूले पर ले जाने लगी। सबसे पहले मालकिन का लड़का झूले पर चढ़कर एक साइड से दूसरी साइड गया और उसके पीछे पीछे वह ड्रैगन भी पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसकी बारी आई उसने आगे बढ़ने की बजाय बीच में पड़े गुब्बारों